कलश पूजन और यात्रा के साथ श्री राम कथा का हुआ। श्री गणेश सेवा समर्पण संस्थान के तत्वाधान में श्री राम कथा का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माताओं, बहनों एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कलश यात्रा को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी ने कलश पूजन के पश्चात भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा का प्रारंभ किया। कलश यात्रा श्रीपुर स्थित अष्टभुजी माता मंदिर से प्रारंभ होकर तरना बाजार स्थित दी पाठशाला विद्यालय परिसर में जाकर समाप्त हुई। उक्त यात्रा में 251 माताओं बहनों ने कलश लेकर पदयात्रा की। यात्रा के दौरान रथ पे भगवान शिव जी, भगवान राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी व हनुमान जी के रूप में दी पाठशाला विद्यालय के बच्चे सुशोभित हो रहे थे। कलश यात्रा ने जब विद्यालय परिसर में प्रवेश किया तो पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। राम भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन दी पाठशाला विद्यालय में विभव जायसवाल, डॉक्टर गौतम मिश्रा ने किया। इस दौरान वीरेंद्र जायसवाल, दीनदयाल पांडे, गौरीशंकर दुबे, राजेश विश्वकर्मा, सुरेंद्र अग्रहरी, प्रमोद सिंह, संजय कुमार, पति राम जी सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रविवार से श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक होगा। कथावाचक श्री राम वृंदावन के श्रद्धेय पंडित श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज जी के श्री मुख से होगा। वीरेंद्र जायसवाल, संघ का क्षेत्र कारवा का दायित्व है। मेरे बाईं तरफ श्रीमान राजेश जी हैं, काशी उत्तर भाग के सह संघ चालक है। मेरे दाईं तरफ सुरेंद्र जी हैं, यह काशी उत्तर भाग के कारवा जी हैं। कई दिवसीय राम कथा चालू होने जा रहा है। ये 7 दिन चलेगा कथा। 8वें दिन 5 तारीख को इसका समारोह होगा। संघ की एक संस्था है, सेवा समर्पण संस्थान, जो वनवासी बच्चों का छात्रावास चलाती है। जिनका कोई नहीं उनका संघ, जिनका कोई नहीं उनका राम, ऐसा मान करके उनको हम ले आते हैं। सारी व्यवस्था, सारी चिंता उनकी हम सब करते हैं समाज के सहयोग से। उस सेवा समर्पण संस्थान के लिए बच्चों के लिए भी कुछ यशस्वी काम हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस राम कथा का आयोजन है। जिस परिसर में है उसका नाम द पाठशाला है। पाठशाला के पीछे का भी हेतु ये है कि भारतीय मूल्य, भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति जो धीमे धीमे नष्ट हो रही है, उसको बचाते हुए हम आधुनिक शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की गई। पूर्णतः गैर व्यावसायिक यह प्रकल्प है और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, कभी आप लोग अगर पूरा परिसर घूमेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि उनके अंदर की जो रचनात्मकता है, उनके अंदर का कला, उनके अंदर का संगीत, उनके अंदर का साहित्य, उनके अंदर की अन्य इस तरीके की बातें जो मानवता को बढ़ाती है, उन गुणों को उनके अंदर कैसे विकसित किया जाए, एक अच्छे मनुष्य के रूप में समाज में उनकी पहचान हो और उनको देख करके ही भारतीयता का बोध समाज को, परिवार को आ जाए, इस उद्देश्य के साथ ये पाठशाला चलाई जा रही है। इस कथा का उद्देश्य क्या है गुरु जी? राम जी के जो रहे उनके कार्य रहे, उससे समाज को अवगत कराना। और राम जी के कथा के बारे में आप देखेंगे, उनका जन्म से लेकर के आखिर तक का, राज्याभिषेक तक का, उनके हर कर्म में हम समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ शिक्षा पा ही जाते हैं। पिता की व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था को पिता कह नहीं पाते थे, वन में जाओ, स्वयं वन में गए। एक चुनौती थी जो जनक के यहाँ गए, उस चुनौती को स्वीकार किया। सीता जी कौन थी ये तो उनको नहीं पता था। स्वयंवर के शर्त पूरा किए, सीता जी को स्वीकार किया। उस सीता जी के लिए उन्होंने रावण जैसे महारथी से युद्ध किया। और आप एक और विषय देखेंगे, आज के माहौल में दिखता है कि जो कथित राजा लोग हैं, उनके विरुद्ध बहुत प्रकार के आरोप लगते हैं। तो अंतिम तक प्रतीक्षा होती है, अभी चार्जशीट नहीं फाइल हुआ, अभी मुकदमे का फैसला नहीं आया, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हाई कोर्ट बाकी है, समय चलता रहता है और इस लीगल सिस्टम में, इस विधिक व्यवस्था में उनके खिलाफ फैसला आ नहीं पाता। उनसे तुलना करिए उस राम की, राजा कैसा होना यह स्थापित करने के लिए, कैसा होना चाहिए स्थापित करने के लिए, राम ने उस पत्नी को, जिसके लिए रावण जैसे महाबली से युद्ध किया, वहाँ से लेकर के आए। एक सामान्य नागरिक ने अपने घर के अंदर जो कमेंट किया, तो कुछ समय के लिए उनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। राजा कैसा हो तो सामान्य व्यक्ति भी
राजा के पीछे से भी राजा के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट ना कर सके। ऐसे राम न केवल आज हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं और रहेंगे। बार बार राम का नाम लेने से जैसे वाल्मीकि, जो उनका शुरू का काम था लूटने वाला, वो छोड़ करके संत महात्मा बन गए। हम भी जितनी बार राम का नाम लेते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा, हमारे अंदर आगे का मार्ग जीवन का, वो स्वतः विकसित होता जाता है। इस विश्वास के साथ राम कथा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है।